क्या आपकी ऐसी स्थिति है, पैसा आता तो है पर टिकता नहीं? क्या बार-बार आप प्रयास करके थक चुके हैं, यहाँ तक कि पूजा-पाठ अनुष्ठान भी करा चुके हैं, पर व्यापार घाटे में है और घर की आर्थिक स्थिति सुधरती ही नहीं? यदि आपका जवाब हाँ में है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। यह वीडियो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। आपकी इस समस्या के समाधान हेतु आज मैं अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उन दिव्य कौशलों पर बात करूंगा जो आप पर अष्टलक्ष्मी की कृपा बरसाएंगे। प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं गोपाल जी त्रिपाठी, संस्थापक अध्यक्ष प्राच्य एवं गुह विद्या अनुसंधान केंद्र समिति, अपने 21 वर्षों की कठिन साधना सिद्धि और 26 वर्षों की खोज, शोध और रिसर्च के पश्चात मैं आप लोगों के लिए प्राच्य एवं गुह विद्या का बहुत ही प्राचीन, महत्वपूर्ण, दुर्लभ एवं बहुमूल्य ज्ञान का भंडार लेकर आया हूं। उनमें से एक है यह दिव्य कौशल, जिसके प्रयोग से अष्टलक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बरसेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संशय नहीं। ये दिव्य कौशल कुल 8 प्रकार के होते हैं। मित्रों, इन दिव्य कौशलों का प्रयोग मुख्य साधना प्रारंभ करने से 3 दिन पहले ही कर लेना चाहिए। दिव्य कौशलों में से जो पहला दिव्य कौशल है, उसका नाम है विचार नियंत्रक दिव्य कौशल। इस कौशल के माध्यम से साधक अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र करता है तथा मन मस्तिष्क को एकाग्र और शांत करता है। दूसरा दिव्य कौशल है दशेंद्रिय नियंत्रक दिव्य कौशल। इस कौशल के माध्यम से साधक अपनी 10 इंद्रियों को नियंत्रित करके अपने वश में करता है। उसके बाद आता है स्वास्थ्य नियंत्रक दिव्य कौशल। इस कौशल का प्रयोग करके साधक यह सुनिश्चित करता है कि पूरे साधना काल में स्वास्थ्य खराब न हो। उसके बाद है त्रिशरीर नियंत्रक दिव्य कौशल। ये शरीर 3 होते हैं: सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर। इन तीनों शरीरों को इस त्रिशरीर नियंत्रक दिव्य कौशल के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है और इनकी गति और क्रियाकलाप को अधिकतम सीमा तक रोक करके रखा जाता है। उसके बाद है स्थिति नियंत्रक दिव्य कौशल। हमारे साधना की आसपास की स्थितियों को, वातावरण को और स्वयं के अंदर और बाहर की स्थिति परिस्थिति को नियंत्रित किया जाता है, ताकि साधना काल में कोई भी ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न न हो जो हमारी साधना में विघ्न पहुंचाए। उसके बाद बुद्ध नियंत्रक दिव्य कौशल है। इस कौशल का प्रयोग करके साधक अपनी बुद्धि को स्तंभित करता है और अष्टलक्ष्मी को उनके श्री चरणों में समर्पित कर देता है, इस भाव से कि हे माता, हम धनार्जन के लिए बहुत प्रयास किए, बहुत बुद्धि लगाए, लेकिन सफल नहीं हुए। अब यह बुद्धि आपको समर्पित है। ऐसा करने से अष्टलक्ष्मी साधक पर प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद प्रकृति नियंत्रक दिव्य कौशल है। इसके माध्यम से हम अपने अंदर और बाहर की प्रकृति को नियंत्रित करते हैं। और अंतिम दिव्य कौशल है चेतन शक्ति नियंत्रक दिव्य कौशल। हम प्रकृति को और चेतन शक्ति को नियंत्रित करते हैं। जब हम नियंत्रित कर लेते हैं
इनको अपने वश में कर लेते हैं, अपने अनुकूल कर लेते हैं, तो हमारी अष्टलक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और वो भी हमारे अनुकूल हो जाती हैं, क्योंकि माता अष्टलक्ष्मी भी आखिर सर्व सुखदायिनी चेतन शक्ति ही तो है। इस प्रकार से साधना प्रारंभ करने से 3 दिन पहले हमारी तैयारी पूरी हो जाती है। उसके बाद हम साधना के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। स्फटिक के माला के विषय में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आप इसको पहचान सकें। जाप करने के लिए किस तरह की माला होनी चाहिए। हमारे हाथ में छोटे माले में 3 तरह की माला है। एक तो ये बहुत छोटा है, इसे जाप नहीं किया जा सकता। दूसरा ये उससे थोड़ा बड़ा है इसका दाना, लेकिन इस पे भी जाप नहीं किया जा सकता। ये दाना उससे बड़ा है, ये दाना उससे बड़ा है। इस तरह के बड़े दाने पे, इससे ज्यादा बड़े दाने पे नहीं, इस तरह के दाने पे जाप करना चाहिए। इसमें 108 दाने होना चाहिए और 9वां दाना होना चाहिए सुमेरु के लिए। दूसरी बात कि अपनी अनामिका उंगली पर रख करके मध्यमा उंगली और अंगूठे के सहारे हमेशा जो है दाने को अपनी ओर बढ़ाना चाहिए। और वस्त्र जो है साटन का पीला इस तरह का होना चाहिए, चमकता हुआ, सूती का नहीं लें। साटन हो या रेशमी हो, इस तरह से चमकता हुआ वस्त्र साटन का लें। और 2 टुकड़े हों इसके। एक तो है कि जो कि आप ऊपर से इसे पहन सकें, इस तरह से पहन के पूजन पर बैठे। और दूसरा टुकड़ा कमर से नीचे हो। मित्रों, आप भी यदि चाहते हैं कि माता अष्टलक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट्स में जय माता अष्टलक्ष्मी अवश्य लिखें। अब मैं इस अनुष्ठान में काम आने वाली सामग्रियों के बारे में संक्षिप्त में हम आपको बताना चाहेंगे। पहली सामग्री स्फटिक का माला। दूसरी सामग्री पीला वस्त्र स्वयं को पहनने के लिए, माता अष्टलक्ष्मी को समर्पित करने के लिए, अपने आसन के लिए और माता के आसन के लिए भी। और उसके बाद की सामग्री है लकड़ी की बनी हुई चौकी, जिस पर माता का आप पीला वस्त्र बिछा कर आसन लगाएंगे। और एक कंबल, जो कि अपने आसन के लिए आप रखेंगे, नया कंबल होगा और उस पर साटन का पीला वस्त्र बिछा होगा। जो आपका पहनने के लिए पीला वस्त्र है वो भी साटन का ही होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद घी का दीपक होना चाहिए। आप एक बार नजर दौड़ा लीजिए, बोर्ड पर सब लिखा हुआ है। अष्टलक्ष्मी यंत्र होना चाहिए, पीला फल, पीला पुष्प और बेसन के लड्डू होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि अष्टलक्ष्मी का अनुष्ठान वार के हिसाब से बुधवार और शुक्रवार दोनों में किया जा सकता है, लेकिन इस साधना में आपको बुधवार को ही, किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार से प्रारंभ करना चाहिए, या नवरात्र के द्वितीय तिथि या बुधवार से प्रारंभ करके दिवाली की रात तक करना चाहिए। बाकी दिनों में शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से शुरू करते हैं यदि, तो वो 40 दिन तक करनी चाहिए।
नित्य 21 माला का जाप करें। 40वें दिन या दिवाली की रात को जब जाप पूरा हो जाए तो उसका दशांश हवन करें। यंत्र में अष्टलक्ष्मी का प्राण प्रतिष्ठा करें, आवाहन करें और मंत्र किसी विशेषज्ञ या सिद्ध पुरुष, सिद्ध गुरु से ही मंत्र लें अष्टलक्ष्मी का, तभी वो काम करता है। एक सावधानी की बात, कभी भी कोई भी इस तरह की साधना स्वयं की मर्जी से नहीं करना चाहिए। किसी विशेषज्ञ या किसी सिद्ध गुरु के संरक्षण में ही इस साधना को करें। अब आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद।